हाय, माई सेल्फ अमरदीप कुमार। थंबनेल और वीडियो का टाइटल देख के आपको पता चल ही गया होगा किस टॉपिक पे ये वीडियो रहेगा। हाउ टू इम्प्रूव टेस्ट स्कोर। तो टेस्ट स्कोर कैसे इम्प्रूव करना अगर स्कोर आपका अच्छा नहीं चल रहा है टेस्ट में। तो नीट के लिए देखो, नीट 2025 में अभी 4 महीना लास्ट आपका मतलब बच रहा है, 4 मंथ है आपके पास। तो लास्ट में ऐसा क्या करें जैसे कि टेस्ट में आप अच्छा कर सको, इम्प्रूव हो सके टेस्ट का स्कोर। तो चाहे आप एलन का लीडर टेस्ट सीरीज फॉलो कर रहे हो या फिर अचीवर टेस्ट सीरीज फॉलो कर रहे हो या फिर किसी अदर कोचिंग का भी टेस्ट आप फॉलो कर रहे हो, तो उसमें कैसे क्या अप्रोच रहना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों सब्जेक्ट वाइज हम बात करेंगे। ठीक है, तो जो प्रैक्टिकल वे है उसी के बारे में बात करेंगे, कोई हवाबाजी नहीं होगा। तो आप लास्ट तक वीडियो को बिना स्किप किए हुए देख लेना, जरूर इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। जो भी मेथड हम बताएं उसको एक बार अप्लाई करके देखिएगा। ठीक है, तो चलो सबसे पहले स्कोर वाइज हम देख लेते हैं। जैसे कि मान करके चलो कि जिन स्टूडेंट का कि एलन का लीडर टेस्ट सीरीज या फिर अचीवर टेस्ट सीरीज या किसी और भी कोचिंग का टेस्ट सीरीज है, तो उसमें मान के चलो अगर मॉक टेस्ट में आपका स्कोर अभी पहले हम एक फर्स्ट मतलब मान के चलते हैं, जैसे कि 250 से मतलब 250 से 400 के बीच इस रेंज में आ रहा है, मतलब 400 बिलो मतलब 400 से कम अगर स्कोर आ रहा है आपका टेस्ट में अभी। ठीक है, जितना भी लास्ट टेस्ट अभी तक हुआ है 400 से कम ही स्कोर था। अगर मान चलो हर टेस्ट में आपका 400 से बिलो ही रहता है, जैसे 200, 150, 300 इस रेंज में अगर रहता है 350 तक, नहीं तो 400 से कम, तो उनके लिए अलग मतलब रहेगा, मतलब अप्रोच उनका जो रहेगा लास्ट में अभी जितना टाइम बच रहा है उनका अलग रहेगा स्ट्रेटजी। और अगर जिनका स्कोर 400 से 500 के बीच में है, तो देखो 500 में तो सिलेक्शन नहीं हो रहा, आपको ही मालूम है, तो 400 से 500 रेंज है तो उसका अलग रहेगा अप्रोच। और जिनका 500 से प्लस है, 500 से 600 के बीच में, उनका अलग। नहीं, 3 सेक्शन में हम डिवाइड किए एक तरह से मान के चलो। ठीक है, तो तीनों का स्टेप बाय हम बात करेंगे। सबसे पहले जो जिन स्टूडेंट को दिक्कत आता है कि जिनका स्कोर 400 से कम है, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। तो देखो 400 से अगर कम है आपको आपका स्कोर, तो आपको ये पता है कि इसमें बायो में आपका स्कोर, बायो सिर्फ अगर देखा जाए, सबसे पहले बायो के बारे में बात करते हैं, तो बायो में ही आपका 360 यानी 300 प्लस नहीं आ रहा होगा, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों को मिला करके आपका 400 मतलब 300 स्कोर आ रहा है, 200 आ रहा है, 250 आ रहा है। सबसे पहले जो आपको एक्सेप्ट करना होगा कि स्कोर कम है, तो क्या मिस्टेक अभी तक मतलब गलती कर रहे हो उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा। जैसे बायो में अगर आपका स्कोर कम आ रहा है तो बायो के लिए आप क्या कर सकते हो लास्ट बचे हुए टाइम में। देखो अगर इतना कम स्कोर है 400 से कम, तो सबसे पहले अप्रोच आपका मेन जो फोकस होना चाहिए टारगेट कि बायो को हम अच्छा करें, बायो को इम्प्रूव करें। 3 सब्जेक्ट का आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तो आप तीनों को क्या करते हो ना, जिनका स्कोर मतलब 400 से कम उनके लिए बता रहे हैं। तो अगर स्कोर ही 200-300 आ रहा है, तो सबसे पहले समझदारी ये है कि आप तीनों सब्जेक्ट को एक बार टारगेट मतलब फोकस मत करो। जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों पर, तीनों में मतलब मत टाइम लगाओ। ऐसा करो कि देखो 3 सब्जेक्ट को एक साथ लेके चलोगे पैरेलल में, तो क्या होता है कि थोड़ा दिमाग पे ज़्यादा लोड रहता है, बर्डन। तो इससे क्या होता है कि आपका स्कोर ऑलरेडी लो चल रहा है, तो लो फील कर ही रहोगे, डिमोटिवेट हो जाता है लोग। इसके बाद भी अगर तीनों सब्जेक्ट पे लगा दिए, मान लो चलो फिजिक्स आपको और भी ज़्यादा हार्ड लग रहा होगा, न्यूमेरिकल शुरू में लगता ही है जिनका स्कोर इतना कम आ रहा है। फिर केमिस्ट्री का रिएक्शन ऑर्गेनिक वगैरह वो सब चीज़ डिफिकल्ट हो जाता है, तो तीनों सब्जेक्ट एक साथ हैंडल नहीं हो पाता है। तो इससे इसके लिए क्या कर सकते हो, अप्रोच क्या रखो कि पहले आप एक सब्जेक्ट को पकड़ो, मतलब जो स्कोर जहाँ से अच्छा मतलब जल्दी कर सकते हो, कम टाइम में ज़्यादा स्कोर लाया जा सकता है, ठीक है, जल्दी इम्प्रूव किया जा सकता है। तो इसके लिए सबसे ईजी है बायो। ज़्यादातर स्टूडेंट के लिए बायो ही ईजी रहता है, और बायो में थोड़ा खुद से भी अगर अच्छे से किया जाए तो बायो आपको ही पता है, बताने का कोई नीड नहीं है कि बायो को जल्दी ही आप इम्प्रूव कर लोगे। तो सबसे पहला रखो मेन फोकस बायो पे। ठीक है, जिनका स्कोर 250, 300, 400 के रेंज में आ रहा है, पहले वो पूरा टारगेट 10 दिन का, 20 दिन का अगला प्लान बनाओ। अभी देखो जैसे जनवरी चल रहा है, तो आप क्या करो, सबसे पहले दिमाग फिजिक्स केमिस्ट्री को 2 मिनट के लिए भूल जाओ कि फिजिक्स केमिस्ट्री तुम्हारे पास कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। ठीक है, पहले पूरा टारगेट बना लो, प्लानिंग एक स्टडी प्लान बनाओ कि बायो का हम कैसे बायो में 340, 350 इस तरह से मॉक टेस्ट में टच करने लगे, या रूम पे ही बैठ कर के मान के चलो तुम कोई पीवाईक्यू सॉल्व कर रहा था, या फिर कोई किसी भी टेस्ट का पीडीएफ वगैरह प्रिंट आउट करा के आप दे रहे हो, ठीक है, चैप्टर वाइज बायो का ही, तो उसमें या फिर पूरा ही सिलेबस का जो भी है, तो बायो में 350, 340 इस रेंज में आपका स्कोर आने लगे। ठीक है, तो सबसे पहले बायो के लिए क्या कर सकते हो, शॉर्ट में बताते हैं बायो में
कि जैसे लेक्चर वगैरह अगर कर रहे हो तो देखो लेक्चर वगैरह बायो में अब टाइम है नहीं कि लेक्चर आप डिटेल में करो, ठीक है। तो ज़्यादातर लेक्चर क्या होता है कि अगर ऑलरेडी आप लेक्चर वगैरह कर ली हो तो बार-बार लेक्चर से कोई फ़ायदा नहीं होगा। गलती क्या होता है स्टूडेंट का कि बायो में बार-बार लेक्चर ही वो करते रह जाते हैं, क्योंकि खुद से पढ़ने में थोड़ा-सा लगता है, जोर पड़ता है, आके एनसीईआरटी का लेक्चर ही करने लग जाते हो बार-बार, तो ये गलती मत करो, ठीक है। और बायो में नोट्स वगैरह ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ड्रॉपर्स हो तो अब टाइम आपके पास इतना नहीं है कि बायो में सजा-सजा करके नोट्स लिख रहे हो, ठीक है। डायरेक्ट एनसीईआरटी खुद से करो। टेस्ट कोई भी टेस्ट में अपीयर हो रहे हो तो उसके लिए आपको 2 बार 3 बार एनसीईआरटी का हर चैप्टर का रीडिंग लगाना ही है खुद से समझ करके। जहाँ पे आपको कोई लाइन में दिक्कत हो रहा है, ठीक है, वहाँ पे समझने में अगर कोई कंसेप्चुअल चैप्टर है तो वहाँ पे समझने में थोड़ा-सा रेफ़रेंस के लिए यूज़ कर सकते हो, कोई लेक्चर वगैरह, ठीक है, वन शॉट वगैरह। वो भी कोशिश करो कि नहीं देखना पड़े, नीड नहीं पड़े। खुद से एनसीईआरटी जितना बार ज़्यादा हो मल्टीपल टाइम रिवाइज़ करो। तो अभी क्या करो 1 महीने का यानी मान के चलो अगर 1 महीने में आप 1 महीना क्या 20 दिन में हमको लगता है कि आराम से आप 20 से 25 दिन में पूरा बायो अच्छे से कर सकते हो, ठीक है, पूरा रिवीजन। मतलब 2-3 बार 2 बार कम से कम कर सकते हो या 1 बार तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। मेरे ख्याल से अगर सिर्फ बायो करोगे तो 2 बार भी हो जाएगा। तो ऐसा करो जितना बार भी आप कर सकते हो आपके कैपेसिटी के ऊपर है कि कितना कर सकते हो, तो 2 बार 3 बार रिवाइज कर लो पूरा एनसीईआरटी को। इससे क्या हो जाएगा कि बायो में आप 320, 330, 340 इस रेंज में स्कोर करने लगो। तो जब बायो में स्कोर आने लगेगा तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बूस्ट होगा, ठीक। तो पहला तो ये रहा बायो में स्कोर करना है, पूरे दिमाग में बैठा लो। फिजिक्स केमिस्ट्री को थोड़ा साइड देखो, सुनने में थोड़ा लग रहा होगा कि ये क्या ही मतलब बताया जा रहा है कि फिजिक्स केमिस्ट्री को भूल जाएं, फिर तो नीट में तीनों आ रहा है। तो देखो भाई सीधा बात है, तुम्हारा स्कोर उतना अच्छा नहीं आ रहा है तो तुम अगर तीनों सब्जेक्ट मान के चलो 8 महीना भी लास्ट मतलब नीट के बाद से तैयारी कर ही रहे हो, तो लास्ट अभी जो 5-6 महीना में एग्जाम जितना भी टेस्ट दिए हो तो तीनों सब्जेक्ट को तो पैरेलल में लेके चल ही रहे थे ना, तो क्या हो गया, अच्छा नहीं ना स्कोर अभी तक आया, कितना कर लिए ट्राई फिर भी नहीं आया। तो ये भी करके देखो, ठीक है। और इससे हमको पूरा मतलब पूरा भरोसा है, मतलब गारंटी के साथ कह सकते हैं कि इससे इम्प्रूव होगा स्कोर, ठीक है। एक सब्जेक्ट वाइज पकड़ के चलो तुम, ठीक है। तो बायो में पहले करो, पूरा टारगेट बनाना है आपको। देखो टारगेट वगैरह के लिए वो कमेंट कर देना, अगर आपको दिक्कत हो रहा है स्टडी प्लान बनाने में क्या है तो वो भी हम हेल्प कर सकते हैं। टेलीग्राम का चैनल लिंक कर दे देंगे, वो भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे भी होगा पॉसिबल तो आपके साथ वहाँ भी कुछ हेल्प कर देंगे, ठीक है। तो डेली पहले तो ये टारगेट बनाओ डेली का कैसे क्या करना है, अगला 10-15 दिन में बायो को पूरा एकदम निपटाओ पहले, ठीक। अगला 15 दिन 20 दिन जो भी अपने अकॉर्डिंग देख लो, किसी को 15 दिन लग सकता है, किसी को 20 दिन। तो बायो का प्लान पूरा बनाओ, अगला 15 दिन में पूरे बायो को इम्प्रूव कर लो, ठीक। चलो बायो मान के चलो हो गया, जनवरी के अंत तक मतलब 20 जनवरी तक 25 जनवरी तक बायो आपका हो गया। यानी फरवरी का टेस्ट जो मॉक टेस्ट होगा आपके कोचिंग में, वहाँ फरवरी के जब टेस्ट दोगे तो 330 340 टच करने लगोगे बायो में, ठीक है। चलो बायो हो गया, इसके बाद अब बायो जब हो जाएगा इसके बाद केमिस्ट्री को अप्रोच करना है, ठीक है। फिजिक्स अभी भी रहने दो, इसके बाद केमिस्ट्री को अप्रोच करो और केमिस्ट्री करोगे साथ में पैरेलल में बायो का रिवीजन चलते रहेगा, ठीक है। जब आप सेकंड टाइम थर्ड टाइम रिवाइज करोगे बायो को तो अब टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम अगर रिवीजन करो तो मान चलो एक चैप्टर में आपको 1.5 घंटा 2 घंटा लग सकता है, लेकिन सेकंड थर्ड टाइम जब रिवाइज करोगे तो आप 15-20 मिनट में भी एक चैप्टर मतलब पूरा हो जाओगे, मतलब रिविजन हो जाएगा आपका 15-20 मिनट में, तो बहुत जल्दी ही क्विकली रिवाइज कर लोगे, ठीक है। तो ये रहेगा केमिस्ट्री में। फिर केमिस्ट्री का जो भी पोर्शन आपको ईजी लगता है, जैसे कि अगर याद करने वाला पोर्शन जैसे इनऑर्गेनिक वो ईजी लगता है तो पहले इनऑर्गेनिक को उठाओ, ठीक है। ऑर्गेनिक लग रहा है तो ऑर्गेनिक को उठाओ, जहाँ से कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। तो ऑर्गेनिक से चलो स्टार्ट करो, ऑर्गेनिक करो, फिर इसके बाद इनऑर्गेनिक करो, फिर फिजिकल करो, न्यूमेरिकल वाला पार्ट। तो इस तरह से करके केमिस्ट्री भी स्टार्ट करो। केमिस्ट्री में भाई हर चैप्टर को मतलब टोटल जितना भी चैप्टर है वो सब करना ही, अब तो कुछ भी छोड़ नहीं सकते हो। तो इस तरह से करो, ठीक है। केमिस्ट्री में भी जो भी टीचर्स आपका फ्रीक्वेंसी मैच करता है वहाँ से लेक्चर लो और जिस चैप्टर में नीड है लेक्चर का वहीं करो, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा मत कर लेना, जो पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है, जो नीड है एनसीईआरटी ओरिएंटेड है वही सब चीज़ फॉलो करो अच्छे से, वो सब ज़्यादा हम नहीं बताएंगे, आपको ही पता है। और पीवाईक्यू आपको क्वेश्चन लगाना ही है, एनसी जो भी है मतलब जैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन, फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन अप्रोच करना ही पड़ेगा, मतलब बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। अब उससे उसके बिना नहीं हो, बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस के नहीं होगा। बायो में आप कम भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा, पीवाईक्यू साहब साथ साथ कर लेना हो जाएगा, बाकी टेस्ट में तो क्वेश्चन रहेगा ही बायो में।
लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल है, तो वहाँ पे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, स्पेशली फिजिक्स और इसमें फिजिकल केमिस्ट्री, इसमें दोनों में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा जितना कर सकते हो ये करो, ठीक है। तो इसके बाद बायो के बाद केमिस्ट्री पे अप्रोच करोगे, मतलब केमिस्ट्री को अप्रोच करोगे। केमिस्ट्री जब हो जाएगा, केमिस्ट्री मान लो कि 1 महीना केमिस्ट्री में भी दे दो, पूरा फरवरी आप केमिस्ट्री में भी दे दो, ठीक। फरवरी में 1 महीना में केमिस्ट्री भी पूरा हो जाएगा। आपको सिर्फ केमिस्ट्री करोगे तो केमिस्ट्री भी फरवरी तक हो जाएगा। तो यानी जनवरी में बायो, फरवरी में केमिस्ट्री। इसके बाद मार्च जब आएगा ना, तो आप देख लेना, मार्च आते-आते तक जब मान के चलो आपका 500 प्लस स्कोर आने लगेगा इससे, ठीक है। 500 टच कर लोगे इतने में। देखो फिजिक्स में वैसा थोड़ा ना जीरो होगा, कुछ ना कुछ आता ही होगा ना, 5-10 सवाल तो करके आ ही सकते हो, ठीक है। तो वहाँ भी 50 मान के चलो 50 नंबर आ रहा है, इधर बाकी 320-340 इधर बायो में आ जाएगा, और 120-140 ऐसे केमिस्ट्री में भी 150 मान के चलो, तो 500 तो स्कोर 500 प्लस तो स्कोर आने लगेगा मॉक टेस्ट में, तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा 500 जब टच कर लोगे। फिर इसके बाद जो फिजिक्स बचेगा तो उसमें बताने का यूनिट नहीं पड़ेगा, आप खुद स्मार्ट वर्क कर लोगे। मतलब फिजिक्स के लिए कुछ सेलेक्टेड चैप्टर पहले कर लेना जहाँ से वेटेज ज़्यादा है, जहाँ जो ईजी भी है और जहाँ से क्वेश्चन आता है ज़्यादा फ्रिक्वेंटली, तो वो सब टॉपिक को पहले क्लियर कर लेना। फिर इस तरह से करके स्मार्टली फिजिक्स में करके देखो, पहला ये कॉन्फिडेंस तुमको रखना पड़ेगा, एक उम्मीद रखना पड़ेगा, खुद पे भरोसा कि तुम कर लोगे लास्ट टाइम, मतलब गिव अप नहीं कर सकते हो। अगर गिव अप अभी कर दिया तो फिर तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं बच पाएगा, मतलब फिर लास्ट में रिग्रेट पछतावा के सिवा कुछ नहीं बचता है। तो इसलिए अभी जितना भी टाइम है आप लगाओ मेहनत, पॉसिबल है सब कुछ, ठीक है। एक स्मार्ट मतलब वे में जो होता है तरीके में, जैसे तुम्हें समझ आता है, जितना टाइम बच रहा है उसको पूरा डिवाइड करो सब्जेक्ट वाइज सब कुछ, और इस तरह से इम्प्रूव करो, धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक है। टाइम है, कर सकते हो, बस खुद पे कॉन्फिडेंस रखना है। इधर उधर की बात को मतलब इग्नोर करो, इधर उधर पे ध्यान मत दो, जो भी कोई बाकी सब क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, तुम्हें खुद पे ध्यान देना है बस। और मेरे से जो हो पाएगा हेल्प आप कमेंट में बताना, हम हेल्प जरूर करेंगे, ठीक है। चाहे वो आगे का स्टडी प्लान हो, कैसे अगर 0 से स्टार्ट कर रहे हो तो कैसे कंप्लीट करना है रिमेनिंग टाइमिंग में सिलेबस, मतलब किस दिन डेली का टारगेट क्या रखे नहीं रखे, उसमें हम हेल्प कर सकते हैं। अगर तुम्हें लगता है तो हम हेल्प जरूर करेंगे, उस पर वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो वो सब बता देना। हाँ, बाकी टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देंगे कमेंट में, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे भी हेल्प कर दिया जाएगा। तो इस तरह से धीरे धीरे आपका स्कोर इम्प्रूव होने लगेगा, ठीक है। वैसे स्टूडेंट जिनका स्कोर मतलब 400 प्लस है, 400 से 500 के रेंज में है, 400 से 500 रेंज में, तो उनके लिए देखो क्या है, थोड़ा सा ईजी रहेगा कि उनको मतलब खुद से भी वो अगर अप्रोच करे तो हो जाएगा। उनको मतलब पैरेलल में वो 2 चैप्टर मतलब 2 सब्जेक्ट लेके चल सकते हो, जिसका 400 से 500 की रेंज में आ रहा है। वो क्या करो, फिजिक्स और केमिस्ट्री पहले लेके चलो, सॉरी बायो प्लस केमिस्ट्री लेके चलो, ठीक है। ये दोनों करो, फिजिक्स को थोड़ा तो कुछ दिन के लिए साइड में रख दो, 10 दिन 15 दिन के लिए, और बायो प्लस केमिस्ट्री आप दो चीज़ को करो साथ में। जब पूरे अच्छे से ये दोनों कंप्लीट हो जाए, बार बार थोड़ा कॉन्फिडेंस इस पे आ जाए इन सब चैप्टर में, बायो और इसके बाद केमिस्ट्री, तो ये दोनों जब हो जाए, अच्छा स्कोर आने लगे, तो फिर इसके बाद जाकर के आप फिजिक्स को मतलब अप्रोच करो। फिजिक्स में वही है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो उनके लिए थोड़ा सा ईजी है, उनको ज़्यादा डिटेल में बताना। देखो ज़्यादा हेल्प का नीड जो है, ज़्यादातर मतलब परेशान रहते हैं स्टूडेंट जिनका 400 से कम स्कोर है, मतलब बहुत कम हो जाता है, तो उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डिमोटिवेशन मतलब स्ट्रेस वगैरह होने लगता है, ओवर थिंकिंग, ठीक है। तो उनके लिए ये वीडियो मेनली था। बाकी जिनका 500 प्लस स्कोर है तो उनको तो मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो हमको नहीं लगता कि उन्हें बताने का कोई नीड है। 500 अच्छा स्कोर है, भले नीट में सिलेक्शन उस पर नहीं हो रहा था, तो ख़राब स्कोर नहीं कह सकते हैं। तो 500 प्लस वाले खुद से मतलब देखें क्या क्या उनको क्या है कि जहाँ पे नेगेटिव अगर हो रहा है, जो चीज़ जैसे कुछ टॉपिक उनका वीक होगा, तो बस उन्हें उन टॉपिक को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर लेना है बस, तो हो ही जाएगा उनका, ठीक है। तो उनके लिए कोई खास ज़्यादा बड़ा बात नहीं है, तो वो लोग इम्प्रूव कर लेते। 500 वाले तो मतलब बिंदास रहो, तुम लोग को तो कोई टेंशन लेने का कोई है ही नहीं कि 500 स्कोर चल रहा है तो नहीं होगा 4 महीने में। तो आप लोग तो 4 महीने बहुत अच्छा इम्प्रूव कर सकते हो 500 प्लस जिनका टेस्ट में आ रहा है। जैसे अगर एल वगैरह का टेस्ट में आ रहा है 500 प्लस, तो और भी अच्छा है, क्योंकि एल का पेपर थोड़ा नेट से मतलब प्लस रहता है हायर लेवल पे साइड में। तो ये रहा, ठीक है।